एवरीवन, आज नाइन्थ में मई मंथ के सेकंड सैटरडे यह दिवस जो कि 2026 में 9 मई को है, लेकिन हर साल यह मई मंथ के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल 9 मई को है। आज 2026 में वो 9 मई को है। प्रवासी पक्षियों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रवासी पक्षी जो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे भोजन की तलाश में या प्रजनन के लिए या फिर जलवायु के लिए, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। कुछ समय के बाद वो वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा गया है। प्रवासी पक्षी हमारे मानवों के पारिस्थितिक तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं और जो प्रवासी पक्षी हैं उनके पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, सही रखने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनके आवास के लिए लोगों को जागरूक करना कि उनके आवासों को काटना नहीं है। जैसे कि भारत में चिल्का झील में और ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं जहां प्रवासी पक्षी आकर रहते हैं। उन स्थानों की रक्षा करना, उन स्थानों की देखभाल करना, उनको बनाए रखना, इसी बात के लिए लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। प्रवासी पक्षियों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं, उन्हीं को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। हम बच्चों के लिए आज जो वर्क करवाएंगे उसमें कुछ प्रवासी पक्षी बनाकर दिखा सकते हैं, जिसमें कि डक होता है, बतख होती हैं और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हम बच्चों को आज D4 डक बनाकर दिखाएंगे। डक के बारे में बताएंगे कि बतख एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना स्थान चेंज करता है, प्रवासी पक्षी है। ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे देश से हमारे देश के भी हम हज़ारों किलोमीटर दूरी तय करके वो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से चेंज करके दूसरी जलवायु में आते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से जैसे कि अक्टूबर माह में भी सेकंड सैटरडे को यह दिवस मनाया जाता है और मई मंथ के सेकंड सैटरडे को भी यह दिवस मनाया जाता है। मई मंथ का जो आज सेकंड सैटरडे है जो 9 मई को है, आज हम बच्चों को इस तरह से D4 डक बनाएंगे। और सैटरडे है सो सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे। D4 डक बनाकर हम बच्चों को उस डक के अंदर D लेटर की पहचान करवाएंगे। D के अंदर हम सभी D4 डॉग को सर्कल करवाएंगे। इस तरह से हम D4 डक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डक और इसके अंदर जो हम लेटर लिखेंगे बहुत सारे, लेकिन हम बच्चों को बोलेंगे कि उसमें आपको D4 डक को सर्कल करना है। इस तरह से हम यहाँ बहुत सारे लेटर लिख सकते हैं। D4 डक की बच्चों को पहचान करवाएंगे, बताएंगे कि इस तरह से D4 डक D4 डॉग होता है। आज हम D4 डक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज प्रवासी पक्षी दिवस है, तो उसके अवसर पर हम पक्षी के बारे में बताएंगे और भी पक्षियों के नाम बच्चों को बताएंगे। इसमें से जो D लेटर होगा उसको बच्चों को सर्कल करना है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, जानेंगे और D लेटर को पहचान पाएंगे। जहाँ भी D लेटर होगा उसको उनको सर्कल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर D लेटर लिखेंगे। ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा D लेटर को सर्कल कर सकें और उसे पहचान सकें। इसको अब आप अलग अलग कलर से भी लिख सकते हैं ताकि बच्चे अलग अलग कलर को अलग और भी ध्यान से देखते हैं। और उसको हम ईजी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी बच्चे पहचानते नहीं हैं लेटर्स को, तो उनको पहचान करवाने के लिए हम इस तरह से अलग अलग और ज़्यादा से ज़्यादा D4 डॉग है तो D4 डक लिखेंगे। D4 डॉग होता है, D से ड्रम होता है, D4 ड्रम होता है। इस तरह से D से बनने वाले बहुत सारे लेटर हम बच्चों को करवाएंगे। आज जैसे कि अब D4 डक है तो इसके अंदर बच्चों को D4 D लेटर को सर्कल करना है, बच्चों को ढूंढना है। बच्चों को हम यह दिखाएंगे कि ये D है तो ऐसा ही सेम D आपको ढूंढकर उसको सर्कल करना है। इस तरह से बच्चे D4
डक को सर्कल करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो मई मंथ के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। आज जो कि सेकंड सैटरडे है, यह हर साल 9 मई को नहीं होता है। सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है यह दिवस। आज के दिवस पक्षियों के बारे में बताएंगे, पक्षियों की हेल्प करना, पक्षियों की रक्षा करना, पक्षियों को मारना नहीं, सताना नहीं, इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। पक्षियों के प्रति दया भाव रखना है। पक्षियों के बारे में अगर कोई पक्षी, आप पक्षियों के लिए पानी रखना है, गर्मी का टाइम है तो पक्षियों के लिए हमें पानी और दाना डालना चाहिए। इस तरह की बातें हम बच्चों को इस तरह एक्टिविटी करवा सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी डालना, उनके लिए दाना डालना ताकि वो आराम से खाना खा सकें। उन सभी का भी गर्मी के इस मौसम में पानी पी सकें। पानी की बहुत अधिक प्यास लगती है। बच्चों को भी पूछेंगे कि आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो जो पक्षी हैं उनको भी प्यास लगती है तो वो भी पानी पीते हैं, लेकिन वो घड़े से या बोतल से पानी नहीं पी सकते, इसलिए उनके लिए आपको पानी रखना चाहिए छत पर, अपने बाहर दरवाजे के पास, कहीं भी जहाँ जगह होती है उनके लिए आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों के मन में पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जगाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से आप उनको दाना डाल सकते हैं और उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आज का हमारा वाक्य यही रहेगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। पक्षियों के आवास और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। लोगों को यह बताना कि जो कृत्रिम लाइट है वो प्रवासी पक्षियों को भटका देती हैं, इसलिए जो कृत्रिम लाइट है उनका कम उपयोग करें, उनको ध्यान से उपयोग में लाएं और उन पक्षियों के बारे में भी सोचें जो रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए हमें उनको देखकर समझकर यूज़ करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उन्हें कम यूज़ करना है। जो प्राकृतिक रोशनी है उसको यूज़ करना है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।